बड़ी खबर हम आपको बता दें, कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, उसका दूसरा दिन है। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, घेराबंदी की है। सेना के काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडोज भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। कठुआ में आतंकियों के हमले में आपको बता दें 5 जवानों के बलिदान के बाद इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। लोहाई मल्हार के बादनोटा गांव में हमला हुआ था। आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवान जख्मी हुए, जिनका पठानकोट मिलिट्री अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। और तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे के पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। इलाका ऐसा है, देखिए पूरी तरह से जंगल ही जंगल यहाँ पर नजर आता है। छुपना घुसना वहां पर बहुत ज्यादा आसान आतंकियों के लिए। और कठुआ के बदनोटा में जिस जगह ये घातक हमला हुआ है, घात लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। किस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया, ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट आपको दिखा दें। नोटा के इलाके में हूं, ये खाली कारतूस और आप देख सकते हैं ये गोलियों के निशान इस गाड़ी पे। ये पूरी कहानी बयान करते हैं। ये कल 3 बजे आतंकवादी जो साथ के पहाड़ से नीचे आते हैं, उसके बाद ये घात लगाकर हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। ये पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी जब ये हमला किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है। और सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहती है कि ड्राइवर को मारा जाए। और जैसे ही ड्राइवर को गोली लगती है, उसके बाद वो यहाँ पे आके लगातार फायरिंग करते हैं और जितनी ज्यादा कैजुअलिटी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर हुआ है हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। ये खाली कारतूस पड़े हुए हैं और आतंकवादी उसके बाद यहाँ के पास के जंगलों में भाग गए हैं। और जिसके बाद से यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वो पेट्रोलिंग गाड़ी है जो यहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं गोलियों के निशान। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गोलियों के निशान इस गाड़ी को चीरते हुए जो गोलियां हैं वो अंदर निकल गई हैं। आप देखिए चीरते हुए गोलियां किस तरीके से अंदर चली गई हैं। यहाँ पे पूरा सुराख कर दिया है। और आपको मैं और भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस कपड़े को फाड़ती हुई गोलियां अंदर गई हैं, जिसकी वजह से हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 5 के करीब जो है जख्मी हो गए हैं। और उन्हें इस समय अस्पताल पहुंचाया गया। और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू के इलाके में बहुत तेज हो गई हैं। हमने देखा कि जून 9 को किस तरीके से शिवखोड़ी के यात्रियों पर उनने हमला किया था। जो वैष्णो देवी आए थे, शिवखोड़ी से यात्रा करके वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद उन्होंने हीरानगर के गांव पे हमला किया था। आप देखिए इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे सामान पड़ा हुआ है, रोज का सामान जो है, राशन का सामान पड़ा हुआ है। ये राशन लेके जा रही थी और पेट्रोलिंग की गाड़ी थी। यानी कि पहले से इस इलाके की पूरी रेकी की गई है। कोई उन्हें जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई जो उन्हें सपोर्ट दे रहा है। और इस पूरे हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी एक एक कड़ी जो है वो अब आपको हम बताते हैं। आतंकी जो है किस तरह से वहां पर दाखिल हुए हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। और उसके बाद कैसे उन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम यहां पर दिया था। सीमा पार से घुसपैठ कर आतंकी जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। लोकल गाइड ने आतंकियों की मदद की, ये बात भी सामने आ रही है। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी वहां पर की थी। पूरे तरीके से हमले वाली जगह पर टारगेट को फिक्स किया गया था। आतंकियों ने घात लगाकर अटैक किया था। ये पूरा इलाका जो है वहां पर घात लगाकर अटैक किया गया। गाड़ी पर पहाड़ी के ऊपर से हमला किया गया। ऊपर बैठे हुए थे, वहीं से हमला कर दिया। सेना के काफिले पर पहले ग्रेनेड फेंके जाते हैं, जो पूरा का पूरा हमारा सेना का काफिला था। और ग्रेनेड अटैक के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जो आपने निशान यहाँ पर देखे गोलियों से, गाड़ी के टायर जो है उनको ब्लास्ट किया। पूरी की पूरी जो है स्ट्रैटेजी के तहत आए थे। गाड़ी में मौजूद जवानों पर निशाना जो है वो इस दौरान साधा जाता है इन आतंकियों की ओर से। सभी आतंकी एडवांस हथियारों से लैस बताए जा रहे थे। आधुनिक हथियार जो है उनके पास मौजूद थे। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो जाते हैं। आपको हम बता दें अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ में हुए आतंकी हमले की सर्च ऑपरेशन अभी फिलहाल सेना के जवान कर रहे हैं। सेना के काफिले पर किस तरह से पहले ग्रेनेड से अटैक किया जाता है, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से अभी देखिए अभी फिलहाल पूरे के पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी फिलहाल मौजूदा हालात हैं। जब यह हमला किया गया उसके बाद की स्थिति वहां पर क्या है,
ये तस्वीरें देखिए आप, जब अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, वहां जो पूरा पहाड़ी इलाका था जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, वहीं से ग्रेनेड फेंके जाते हैं और उसी ऊंचाई से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जो ट्रक थे, ये देखिए, जो पूरे के पूरे शीशे हैं उन पर बुलेट्स के निशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो गोलियां वहां पर दागी गई थी उसके बाद के निशान, जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ गोलियों के निशान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सेना के इस काफिले पे जो कठुआ में हमला किया गया, पिछले महीने भी देखिए, 1 महीने पहले किस तरह की स्थिति थी, वहां पर भी हमला किया था और अब हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले के चश्मदीदों से भी हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने बातचीत की है। सुनिए कैसे आतंकियों ने सेना की गाड़ी को टारगेट किया। आतंकवादी जो हैं, जब हमले के बाद वो इस जंगल में जाकर छुप गए हैं। लगता है कि वहां पे कुछ गुफाएं हैं, नेचुरल केव्स हैं, जिसके अंदर जाके वो सहारा ले लेते हैं और शेल्टर ले लेते हैं। और मैं अभी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से भी जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे रहते हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि उस समय ये कहाँ थे। ये बताएंगे आपकी उस समय आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? हाँ, तो मैं इधर ही था, घर पे ही था, सामने ये मेरा ये आपका घर है सामने? हाँ जी सर। तो इधर से उन्होंने ऊपर से किया था अटैक। तो ये जो आर्मी की गाड़ी थी ये आ रही थी और इधर से टिप्पर जा रहा था, तो इन्होंने पास दिया इन दूसरी गाड़ियों को और पैसेंजर बस भी आ रही थी। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी आगे से फायरिंग की, पर वो ऊपर से कर रहे थे अटैक, तो ये इनके पहले से ही ग्रेनेड्स की वजह से ये इनके जवान जो थे वो घायल हो चुके थे। तो फिर भी इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से फुल के हम इनको मार गिराएं, पर ये हो नहीं पाया और आर्मी ने इधर थोड़ा कम ही आई, क्योंकि इधर ज़्यादा जितने आनी चाहिए थे वो नहीं आ पाई मौके पे। तो उसकी वजह से शाम तक उसके बाद काफी दहशत का माहौल होगा। हाँ, शाम। तो आप घबरा गए होंगे, आपका घर तो साथ में? हाँ, हम तो घर में शाम को 3 बजे ही बंद हो चुके थे, क्योंकि आर्मी वालों ने भी बोल दिया था कि बाहर कोई नहीं निकले क्योंकि माहौल ख़राब है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी दोनों साइड से। तो उसके बाद इन्होंने, देखिए, इनका कहना है कि ये आतंकवादी जो है ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद पहले इन्होंने ग्रेनेड भी दागा, ग्रेनेड की वजह से जो हमारे जवान है कुछ जख्मी हो गए। उसके बाद इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और आपको जैसे कि मैंने अभी गोलियों के निशान दिखाए हैं। और उसके बाद जो है एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हो गया, लेकिन एनकाउंटर के टाइम आतंकवादी जो है पास के जंगलों में भागे। यहाँ पे काफी दहशत का माहौल रहा, लोग पूरी रात अंदर बंद रहे, उन्हें कहा गया कि बाहर ना निकले, क्योंकि जब फायरिंग चलती रही उन्हें भी डर था कि कहीं गोली उन्हें ना लग जाए। तो अंदर, क्योंकि आतंकवादी जो होता है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अभी हमने यहाँ पे स्थानीय निवासियों से भी बात की है, आपको पूरा जायजा बताया कि क्या यहाँ पे उस समय सूरत हाल रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारे बहादुर जवानों की गाड़ी को किस तरीके से यहाँ पे टारगेट किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने एम्बुश किया। हमने देखा है कि पुंछ के इलाके में, सुरनकोट के इलाके में 2 बार एम्बुश कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने इसी साल एयरफोर्स की कॉन्वॉय को भी एम्बुश किया था, जिसमें एक एयरफोर्स का जवान शहीद हो गया था। और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, खासकर जम्मू के इलाके में हालत खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि सिचुएशन यहाँ पे कमलाइज हो, तो ताकि पूरे हिंदुस्तान में इसकी आग फैल सके। लेकिन भारत के लोग पूरी तरह से समझते हैं आतंकवादियों का मंसूबा क्या है। और इस समय यहाँ पे काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कोशिश है कि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। अहमद भरद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, न भारत के लिए। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रदीप, आपने वहां पर मौजूद चश्मदीदों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि सामने से पहाड़ी से आकर इन आतंकियों ने हमला किया था, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। प्रदीप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर आपको दिखेंगे कि किस तरीके से हमारे जवान तैनात हैं। जब जवान तैनात हैं तो इसका मतलब एक ही अंजाम होगा, जल्दी पहुंचा दिया जाएगा उन आतंकवादियों को कब्रिस्तान जिन्होंने हमारे बहादुर जवानों को यहाँ पे टारगेट किया है। अभी आप इस गाड़ी को देखते हैं, ये वो गाड़ी है क्विक रिएक्शन टीम की गाड़ी, जिसको पहले इन्होंने टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी को टारगेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गोलियां पड़ी हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि उस समय क्या हालत, सूरत हाल यहाँ पे रहा होगा। और देखिए, ये जवान थे जिन्होंने उस समय रिटेलिएटरी एक्शन किया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से आतंकवादी यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन बताया जाता कि इन्हीं जंगलों में कहीं छुपे हैं। यही वजह है कि हमारे जो बहादुर जवान हैं इस समय चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, चाहे सड़कों
पहाड़ हो या जंगल हो, वो उसको बिना कुछ खाए पिए जंगल को खंगालने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी शख्स को यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। लगातार आतंकवादियों की कोशिश है, या तो बहादुर जवानों को निशाना बनाया जाए या तो बेकसूर नागरिकों को निशाना बना के अपनी प्रेजेंस दिखाई जाए। हमने देखा है कि पिछले 1.5 साल में किस तरह से आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बदला है। पहले वादी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगातार जम्मू को निशाना बना रहे हैं। और अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो 6 बार आतंकवादियों ने यहां पे हमले किए। आप देखिए इस समय एसओजी के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान पूरी तरह से तैनात। ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। देखिए सियासतदान के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने कॉफी टेबल पे बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठ के बातें करना, बयान देना। अगर आप ग्राउंड जीरो पे आएंगे तो आपको एक बार समझ आ जाएगा। राहुल गांधी से भी यही कहना चाहता हूं, खड़गे साहब से भी कहना चाहता हूं, बयानबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे आइए। देखिए ये जंगल का घना इलाका, इस जंगल में अगर आप जाएंगे तो 10 मिनट बिल्कुल बयानबाजी करना सबसे आसान काम यहाँ पर होता है। और अभी फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये करती हुई नजर भी आ रही हैं। आप बने रहिएगा प्रदीप हमारे साथ में। कठुआ आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें, कश्मीर टाइगर्स ने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर अपना कबूलनामा पोस्ट किया। जैश ए मोहम्मद का मुखौटा गुट है कश्मीर टाइगर्स। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। वो आतंकी हमला जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 5 अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जख्मी हुए हैं बहुत ज्यादा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली और बाकायदा जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक कबूलनामा भी पोस्ट किया है। जैश ए मोहम्मद का मुखौटा गुट बताया जाता है कश्मीर टाइगर्स। तो कश्मीर टाइगर्स जिन्होंने इस पूरे के पूरे हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली है वो आखिर है कौन, बताते हैं आपको, समझाते हैं। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन दरअसल है ये कश्मीर टाइगर्स। आपको बता दें जैश ए मोहम्मद की टेरर अटैक यूनिट प्रॉक्सी की तरह से ये टेरर अटैक यहां पर करता है। प्रॉक्सी की तरह टेरर अटैक इनकी ओर से किए जाते हैं। आपको बताया ग्रुप ने कठुआ हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली है। पहले भी कई तरह के आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है ये ग्रुप और उनको अंजाम दे चुका है। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जो कश्मीर टाइगर्स ये बताए जा रहे हैं उनकी ओर से इस पूरे के पूरे हमले की जिम्मेदारी जो है वो ली गई है। कहने को तो ये अपने आप को कश्मीर टाइगर कहते हैं, लेकिन देखिए किस किस्म की कायराना हरकत करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने जिम्मेवारी ली थी जब हीरानगर में गांव को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के गांव के निवासियों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था, जिसकी वजह से 2 आतंकवादी मारे गए थे। इस बार भी उन्होंने कबूलनामा सोशल मीडिया द्वारा बताया कि यह हरकत हमने की है। और आपने बिल्कुल सही कहा, यह मुखौटा है जैश ए मोहम्मद का। और जैश ए मोहम्मद वही है जो मसूद अजहर पाकिस्तान से बैठकर चला रहा है, और ये वही मसूद अजहर है जो पुलवामा बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और ये मसूद अजहर जो है पाकिस्तान की ISI की गोद में बैठा रहता है और पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी हालात बहुत खराब है। अगर उनकी इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वहां से किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करके भारत की ओर की जाए। यही वजह है कि लगातार यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर टाइगर हो, जैश ए मोहम्मद हो, नाम इसलिए बदला जाता है कि ये कुछ लोग ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इन किसी भी गतिविधियों में मुलव्विस नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये कश्मीरी हैं जो भारतीय सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी इस समय जो रिपोर्ट्स हैं 110 के करीब जो है फॉरेन टेररिस्ट, यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो है वादी कश्मीर में और 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 25 जो है ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाता है पुंछ और राजौरी का लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेट करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे भी 3 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अभी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि इस पहाड़ी की तरफ दिखा दें। देखिए ये पहाड़ी है, कुछ दिन पहले बसंतगढ़ में एक विलेज डिफेंस गार्ड को मारा गया था। ये वही ग्रुप है, बताया जाता है ये पहाड़ी क्रॉस करके, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट करके जब ये आया था तो पहले बसंतगढ़ के इलाके में गया था। बसंतगढ़ के बाद जैसे ही वहां पे सुरक्षा बल हमारे उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, उसके बाद ये पहाड़ी क्रॉस करके बसंतगढ़ के इलाके में से होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं बगनोटा के इलाके में। और बगनोटा में ये पिछले कई दिनों से ऑपरेट कर रहे थे। लगातार स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई जगह पे इन्होंने खाना भी मांगा और कुछ जगह पे इनको शेल्टर नहीं दिया गया, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से अपने पर फैलाएं। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि इनकी शहादत जो आज जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, इनकी शहादत ना भूली जाएगी और इनकी शहादत का पूरा बदला लिया जाएगा। इन सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान के जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं इनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इस समय तैनात पूरी
पूरी तरह से निगरानी रखे हुए, निगाह बांधे हुए जंगल की तरफ नजर कि अगर आतंकवादी जरा भी सर उठाने की कोशिश करेगा तो ये हमारे बहादुर जवान उसका सर कुचल कर रख देंगे। इस समय हर जगह पे आपको या तो फौज का जवान नजर आएगा या हमारे स्पेशल ग्रुप ऑपरेशन ग्रुप के जवान नजर आएंगे। पूरी तरह से पैनी नजर रखी हुई है। ये इलाका देखिए बहुत ही यहाँ पर मुश्किल जारी और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि शहादत का बदला यहाँ पर नहीं ले लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। वहां जो चश्मदीद मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे हमले को होते हुए देखा, कुछ और लोगों से भी बातचीत की गई, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था? जब अटैक हुआ साहब मैं दुकान पर था, 4-5-6 बंदे थे यहाँ दुकान पर बैठे हुए। तो पहले बस गई, बस जाने के बाद 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई आर्मी वालों की। तो गाड़ी आएगी तो हम सौदा देते हो। इसके बाद एक टिप्पर भी गया, उसको पासिंग दी आर्मी वालों ने, उसको जो ब्रिज के साथ ही। उसके बाद कोई 2-3 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हो गया। हम दुकान के अंदर, हमें पता नहीं चला जे फायरिंग। हमने पहले समझा जे इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही तो हमें कोई पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे आतंकवादी कब से घूम रहे हैं? पता नहीं है, बोलते हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इनको। आपने नहीं देखा? मैं यहाँ तो 2 ग्रुप लगता है कि एक इस गाड़ी को टारगेट किया, एक उस गाड़ी को टारगेट किया है। वैसे तो हमको भी मालूम होता है लेकिन हमने देखे नहीं है, क्योंकि फैसला बहुत है, 50-60 मीटर का फैसला है। हाँ, काफी दहशत का माहौल रहा होगा कल। हाँ, बहुत बहुत दहशत का माहौल। हम भी सब डर के घूम गए, 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर गए, बाहर हम निकल नहीं पाए। क्योंकि हम समझते बाहर जब देखने के लिए बाहर निकलते तो वही था फायरिंग कहाँ से आर्मी वालों की आती, जो उनकी आती। आर्मी वाले जख्मी हुए उसकी मदद की बाद में अपनी हमने मदद की। हम की उनके जो एक्सपायर हो गए थे 2-3 बंदे, उनको भी हमने उठाया। जो 10-12 दुकान पे बंदे उन्होंने सबने आर्मी वालों की मदद की। तो मदद देखिए किस तरह से वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी की गई, ये बताते हुए चश्मदीद यहाँ पर नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश जो है वो नाकाम इसी बीच में की गई है। पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना ने हमला कर दिया, पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की गई है। पुंछ के केजी सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे उस ड्रोन की जिसको यहाँ पर खत्म किया गया। लोगों के पास पाकिस्तानी ड्रोन पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है।